दादी जान क्या हुआ? सांस नहीं आ रहा, ताजा हवा में खड़ी होंगी। दादी जान छोड़े, बस हॉस्पिटल चले मेरे साथ। हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक हूँ मैं। रात माफ कर दे मुझे, ये मुमकिन नहीं है। दादी जान ये मामला क्या है आखिर? क्यों नहीं हो सकता आखिरी रिश्ता? कुछ भी हो जाए मैं तो हयात को बहरहाल छोड़ नहीं सकता। जानती हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। हयात को भूलना ही होगा तुझे। अरे खैरियत तो है दादी जान, ऐसा क्या हो गया? और ऐसा क्या मसला है आपके और हशमत साहब के दरमियान? वो आदमी, सारी दुनिया भी मिलकर कोशिश कर ले, सर सलमास खानदान में अपनी पोती नहीं देगा। इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं आप? कह दिया ना, अब कोई सवाल मत करना बस। पागल हो रहा हूं मैं, पागल। मैं सोने जा रहा हूँ, खामोशी चाहिए, कोई मेरी नींद खराब ना करे। जिसने अगर कोई कोशिश की तो मैं उस पर दिन का चैन और रात की नींद हराम कर दूंगा। और खबरदार अगर कोई सवाल किया, समझ आई कि नहीं? आप कहे तो हम कभी भी कोई सवाल न करें दादाजी, हम कोई पागल थोड़ी हैं। आप बस हुक्म करें। क्यों नींद खराब करेंगे हम आपकी? लेकिन अच्छा होता है सेहत के लिए अगर इंसान सोने से पहले ब्लड प्रेशर चेक करवा ले तो। कोई जरूरत नहीं, जाहिर है बढ़ा हुआ ही होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें दादाजी, मैं खामोश रखूंगी सबको। हयात, चलो बेटा हिम्मत करके दरवाजा बजा दो। मैं ही क्यों करूँ नॉक? ख्वामुखा असली करेगी। हाँ बिल्कुल, ताकि वो उठकर मुझ पर बरसे, कहें लड़की ये क्या किया तूने मेरी नींद खराब की, तू मेरे गजब से नहीं बचेगी, मुझे ही फंसवाना हमेशा। अब तुम नॉक करो। हाँ मेरी ही गर्दन पतली नजर आती है तुम लोग को हमेशा। सोचना भी मत। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बाबा कोई बात नहीं कर रहे, ना इस बारे में ना कोई और। इन्हें तो आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। अच्छा ठीक है, मैं नॉक करती हूँ। जब कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो मुझे ही तो। देखो जाकर, या अल्लाह तौबा, इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। हाँ जल्दी जा। गुड मॉर्निंग। तुम कैसे आ गए यहाँ? दादा से बात करने आया। सच में पागल हो गए तुम? दादा से हम बात नहीं कर पाए अभी तक। हयात कल रात मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, दादा से बात करनी है मुझे। हशमत साहब। मुराद प्लीज, मैं इल्तिजा करती हूँ, खुदा के लिए चले जाओ इस वक्त, प्लीज चले जाओ। हयात तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जरूरी है? बात तो करना ही होगी मुझे। ओके कर लेना, मगर बाद में मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी, प्लीज अभी जाओ। अच्छा तुमसे बात करनी है? यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट में आ जाओ। अगर नहीं आई तो हशमत साहब से बात करूंगा मैं। बस फौरन से छपनी चाहिए। जाहिर है इस न्यूज़ से तो हर किसी को बहुत इंटरेस्ट होगा। हेडलाइन क्या बना रहे हो? नहीं ये सही नहीं है। मसलन ऐसी कुछ होनी चाहिए हेडलाइन, एक देहाती लड़की के झूठ और दगाबाजी से भरपूर मंसूबे से सर सलमास फैमिली बाल बाल बच गई। याद रहे कि कुछ दिन पहले मुराद सर सलमास का एडवोकेट कमाल की बेटी के साथ स्कैंडल समाजी हलकों में हलचल मचा चुका है। ताहम गुज़िश्ता रात इससे भी बड़ी कहानियां खुली। असल में वो हयात उज़न के। ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी दारिया? निजात, मैं दरअसल मैं बहुत अरसे से तुम्हारा ये घटियापन बर्दाश्त करता आ रहा हूँ दारिया। हर मौके पर ढील दी तुम्हें, मगर आज के बाद नहीं। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, आखिर मेरे बेटे मुराद को तबाह करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हारी दुश्मनी क्या है? क्या चाहती हो दारिया? निजात मेरी जान, मैं तो बस चाहती हूँ मुराद को ये लड़की किसी मसले में। इंतहा कर दी दारिया, इंतहा। तुमने जितना गंद डाला है वो तुम खुद साफ करोगी, और ये खबर किसी सूरत नहीं छपनी चाहिए, समझ गई? निजात इस तरह चिल्लाओ नहीं मुझ पर। चिल्लाऊंगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। और मुराद को अगर जरा भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मुझसे अपनी वाइफ से इस तरह बात करोगे? हाँ अच्छा तो क्या करोगे? जरा मुझे भी तो पता चले कि खबर छपने के बाद तुम करोगे क्या।
तलाक दे दूंगा तुम्हें, फिर रहना जाके अपने उस छोटे से शहर में जहां से तुम खाली हाथ आएंगी। समझ गई मैडम दारिया? और ना समझी तो अंजाम तो तुम्हें पता चल ही गया है ना।